पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मिला एक और मेडल। 57 किलो वर्ग कुश्ती में अमन शेरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। अमन शेरावत ने प्यूर्टो रिको के डैरियन क्रूजो को 13-5 से दी मात। लगातार 5 ओलंपिक्स कुश्ती में भारत को मेडल। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने अमन शेरावत को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आपकी उपलब्धि बहुत खास है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर अमन शेरावत के घर समेत पूरे देश में खुशी का माहौल। लोगों ने मिठाई बांटकर दी बधाई। पेरिस ओलंपिक्स के 15वें दिन महिला पहलवान ऋतिका हुड्डा से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद। 76 किलो वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में आज हंगरी की पहलवान से भिड़ेंगी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने अब तक 6 मेडल जीते। अब से कुछ ही देर में आ सकता है विनेश फोगाट पर फैसला। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट में अब सुनवाई हुई पूरी। विनेश फोगाट ने की है सिल्वर मेडल की मांग। पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता हॉकी टीम का आज वतन वापसी। दिल्ली में स्वागत की भव्य तैयारियां। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से रिहा। शराब घोटाला मामले में 17 महीने से जेल में बंद थे। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, संविधान की ताकत से मुझे बेल मिली। उपचुनाव के मद्देनजर आज अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे सीएम योगी। करमडांडा गांव में राम दरबार का भी करेंगे अनावरण। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक पार्टियों के साथ की बैठक। 20 अगस्त को इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन होगा। महाराष्ट्र के बीड में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के काफिले पर टमाटर और सुपारी से हमला। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का काफिला रोका। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन का शरद पवार पर बड़ा आरोप। का शरद पवार के इशारे पर मुझे गिरफ्तार करने की साजिश रची गई थी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने वक्फ की जमीनों पर बहुत घोटाला किया। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी के सदस्यों का ऐलान। कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद होंगे। अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन रिपोर्ट सौंपेगी जेपीसी। आज केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। वायनाड आपदा में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। वायनाड में केंद्र सरकार की टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मौके पर अब भी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। कहा, SC/ST के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। मोदी कैबिनेट ने 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके को विकास का बड़ा माध्यम मिलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का मालदीव दौरा। मालदीव में हाई इंपैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। दोनों देशों के बीच कई MOU पर हुए हस्ताक्षर। पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार का बड़ा कदम। सभी पहलुओं पर नजर रखने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या में VHP का उग्र प्रदर्शन। सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बाद अब कूच बिहार में भारत और बांग्लादेश सीमा पर जमा हुए बांग्लादेशी। BSF ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। गुजरात के अहमदाबाद में स्थानीय लोगों ने एक बांग्लादेशी घुसपैठी को पकड़ा। पूछताछ में शख्स ने बांग्लादेशी होने की बात कबूली। आतंकी संगठन बब्बर खालसा की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। भारत में हिंदू नेताओं को निशाना बना सकते हैं आतंकवादी। भारतीय जांच एजेंसियों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। बब्बर खालसा के आतंकी तरसीम संधू को UAE से लाया गया भारत। मोहाली RPG अटैक हमले का मास्टरमाइंड आतंकी संधू। बिहार के गोपालगंज से रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम बरामद किया गया। 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 50 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 850 करोड़ रुपए के करीब। तिहाड़ में गाने पर पिस्तौल लहराने वाले जेलर को किया गया सस्पेंड। पिस्तौल लहराते जेलर दीपक शर्मा का वीडियो हुआ था वायरल। यूपी के बलिया में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों तक पहुंचा पानी। घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हुए लोग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उफान पर बह रहे नाले में बह गई गाड़ी। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। दिल्ली में कुछ ही घंटों की बारिश से इलाकों में जलभराव से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। पड़पड़गंज में बीजेपी पार्षद ने चलाई नाव। गुजरात के वलसाड में गड्ढों ने ली एक लड़की की जान। गड्ढों से बचने के लिए ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार लड़की की मौत। कोलकाता में एक अस्पताल में महिला डॉक्टर का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मिलने से मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के मुंगेर में आपसी विवाद में चाची ने भतीजे पर किया ब्लेड से हमला। पुलिस ने आरोपी चाची को किया गिरफ्तार।
यूपी के बरेली में 10 महिलाओं की हत्या मामले में पुलिस ने एक सीरियल किलर को किया गिरफ्तार। आरोपी ने महिलाओं की हत्या की बात कबूली। राजस्थान के जोधपुर में सूखा गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग थानों में आरोपियों के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। यूपी के नोएडा में अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 3 महिलाओं के साथ साथ 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के सीतामढ़ी में बैंक खातों से पैसे ठगने वाले 2 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। मौके से 6 मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद। जम्मू बस स्टैंड से 33 करोड़ कीमत की हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। तस्करों से पुलिस की पूछताछ जारी। यूपी के हरदोई में 71 हिस्ट्री शीटर तख्ती लेकर पहुंचे पुलिस थाने। अपराध से दूर रहने के लिए शपथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गुब्बारा बरामद। गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का चिन्ह मिला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चाइनीज मांझा का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया। मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम में रील्स बनाने के चक्कर में रईसजादे का आतंक। सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ाई गाड़ी, बाल बचे लोग। महाराष्ट्र के पुणे में एक एसयूवी कार ने बाइक के साथ बाइक सवार को 300 मीटर तक घसीटा। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। गुजरात के बोटाद में सड़क हादसे का वीडियो आया सामने। तेज रफ्तार से जा रही कार बेकाबू होकर ट्रक से टकराई। कार के उड़े परखच्चे। ब्राजील में बड़ा विमान हादसा। हादसे में विमान में सवार सभी 68 लोगों की मौत। इजरायली फोर्स ने हमास के सीनियर कमांडर को किया ढेर। आईडीएफ ने हमास कमांडर समीर महमूद को ढेर किए जाने की पुष्टि की। लेबनान ने इजरायल पर एक के बाद एक कई रॉकेट दागे। इजरायल ने कई रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। और रूस ने यूक्रेन पर हवा से दागे कई रॉकेट हमले में 10 लोगों के मारे जाने की जानकारी।